तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और उसका एक चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। नाम इससे स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कंपल्सरी हो, इसके अलावा कुछ रहे या नहीं रहे, हाइड्रोजन और कार्बन का रहना जरूरी है। चलो भाई एक सवाल पूछते हैं इधर, ऐसा ही वीडियो बड़ा ना हो इसलिए बहुत कम है। हाइड्रोकार्बन है क्या है? कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन तो है। चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोकार्बन है नहीं, क्या है? इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो यानी अच्छा एक बात बताओ, चलो हाइड्रोकार्बन है, हाँ क्या है? क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है? समझ गए आप लोग? अब देखिए हाइड्रोकार्बन ना 4 प्रकार के यौगिक बनाता है। कितने प्रकार के? लिखना बंद कीजिए। 4 प्रकार के यौगिक बनाता है। कौन सा है? संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। याद करो, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। याद हो गया मेरे हिसाब से। अब हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कल के क्लास में हम बताए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का थोड़ा सा हिंट दिए थे कल के क्लास में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के 4 क्योंकि कार्बन परमाणु के संयोजकता कितना होता है? 4। सुनना तो है नहीं, याद करेंगे तो बोलेंगे इस साइंस समझे नहीं आता है। अरे सुनो ध्यान से, देखो जहाँ पे सर ताक रहे हैं वहीं पे ताको। ताकना मतलब देखो ना, देखना। जहाँ पे उंगली रखना उसको ध्यान से देखो, जिस चीज को बार बार रिपीट करे उसको ध्यान, तब समझ में आएगा ना तो हम पढ़ा रहे हैं, तू लोग लिख रहा है कुछ, आवाज में लगे साइंस समझे में नहीं आता है। कोई बात नहीं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं आता तो नहीं आता है, तुम्हारा भाग खराब है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के 4 संयोजकता है। कितना? 4 होता है एकल बंधन द्वारा। अब इसमें सबसे मेन टॉपिक क्या है? एकल बंधन। क्या चीज है? मेन शब्द यही है। अगर इसको हटा देंगे ना तो परिभाषा पूरा नहीं होगा। एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहे का मतलब जैसे कार्बन के 4 संयोजकता है ना, तो चारों के चारों एकल बंधन से जुड़ा रहेगा ना, तो उस हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन हाइड्रोकार्बन? ये तो हम समझ गए, दिमाग में सबके दिमाग में अभी सेट हो गया होगा। एकल बंधन हो गया कि नहीं हो गया? क्या कि वह मेन चीज है। अब देखिए ये अधिक क्रियाशील नहीं होती है। अगर कोई पूछेगा संतृप्त और असंतृप्त में अधिक क्रियाशील कौन नहीं है, तो संतृप्त ही नहीं है, अधिक क्रियाशील नहीं है। ये भी सेट हो गया। ध्यान से सुना जाए ना, ध्यान से सुना जाए तो सब कुछ याद रहता है। सब बात ध्यान का है, सब बात का है। कैमरा चालू किया, ब्लर आ रहा है, कोई फायदा है? सेट करो फोकस उसका, ठीक है। हम बोलते राम कृष्ण राम, काची बोलनी है? बोलो तो काहे तारा दिमाग हो गया थोड़ा। अभी ध्यान बा, अभी ध्यान बा, वैसे मेन चीज है। काची बोलनी है? हाँ, कौन बंधन जुड़ा रहता है? तो थोड़ा सा अभी मान के चलो ध्यान है। चलिए काजल रखवानी, काची बोलनी हो? अब लास्ट आज नहीं, हम कल पूछेंगे ना। काची बोले थे कल क्लास में? काची ना बाबू, एकल बंध भी बोलने वाली कितना बार राम कृष्ण राम, ना याद रही, लेकिन अभी जन बोलनी है नू याद रही। ये सब ध्यान क्या है? किस पे आपका ज्यादा ध्यान जाता है? अभी देखिए अधिक क्रियाशील होता है कि नहीं होता है? भाई कहता होता है। अधिक क्रियाशील नहीं होता है। कौन? संतृप्त। सबसे पहले तो हेडिंग याद कीजिए, हेडिंग याद होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप सारा याद कर लिया, कौची याद किए पता नहीं चलेगा। अच्छा, इसे पैराफिन कहते हैं। काजी कहते हैं? जोर से बोल। किसको बोलते हैं? सब्र करो, कुछ दिन और सब्र करो। हम ओरिएंट वाला 1 शॉट क्लास लेंगे हम, जिसमें हम क्लास में याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे वीडियो 2 घंटा का बने चाहे 1.5 घंटा का बने, कौन फर्क ना पड़े, ठीक है। उसमें सारा बोलो के याद करा देंगे हम। अच्छा, IUPAC प्रणाली में इसे एल्केन कहते हैं। किसको एल्केन कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में तुमको लिखना होगा ना, तो देखो जितना आदमी लिखेगा ना परीक्षा में, सबका कॉपी अलग अलग होगा। उस टाइम पे आप नहीं ला जाइएगा, काहे कोई देख ही नहीं रहा है, और उस टाइम पे आपके सामने चेक भी नहीं होगा, तो आपके मन में जो आएगा ना वो सारा का सारा लिख दीजिएगा। सबका अलग अलग होगा। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन आ गया तो आप लिखिएगा कि एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है, इसे पैराफिन कहते हैं, ये कम अधिक क्रियाशील नहीं होता है, ये सब लिख सकते हैं। इसको IUPAC ने में एल्केन बोलते हैं। और एल्केन का सामान्य सूत्र याद करो, CnH2n+2। अभी CnH2n+2, 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 CnH2n+2 याद हो गई? बताइए एल्केन के सूत्र बताइए, सामान्य सूत्र। इतार ध्यान रख तब आइए घरे रगड़ता नू आधा घंटा, ध्यान ना जाइतो पर
देखो तो CnH2n प्लस का चीज पत्ते नहीं होता यार, इसलिए सब चीज किसका है, ध्यान का है। और घर पे पढ़ो ना, तो तू लोग पढ़ता है या बुक का सीखा नहीं है, पढ़ो नहीं, अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप को, जैसे अपने आप को बताओ। जैसे मान लो कि हम घर पे है, स्टूडेंट है, हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम अपने आप को पढ़ाएंगे तो जल्दी सीखेंगे। कैसे भाई, चलो भाई अपने आप को बोलेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है। कितना होता है, CnH2n + 2। अपने आप से पूछेंगे, अपने आप बताएंगे आंसर, जाके जल्दी याद हो जाएगा, कम समय में बढ़िया तैयारी हो जाएगा। हे लाइन में घुस गई बानी, ए लाइन से चौक पर चल गई बानी, कोई के दुकान में होता है ऐसे ही। बताइए एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2। अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप को समझाओ, ऐसे मार कर CnH2n + 2 है, क्या है CnH2n + 2, याद हो गया। और जहाँ याद करना है n बराबर 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में n 1 से स्टार्ट होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ है, आगे आपको समझ में आएगा। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। चलो तुम बताओ, जब 1 रहेगा n तो क्या उसका शुरुआत कैसे से होगा, मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो ब्यूट। बहुत अच्छा हो गया। अब एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द होता है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। कोई लड़का है जिसको याद है, सुना, ब्यूट, पेंट, हेक्स, चलो 6 को याद, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। मैथ में एन जोड़ेंगे तो मेथेन, एथ में एथ जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे तो एथेन, प्रूफ में एन प्रोपेन। हो गया। अब सूत्र याद, हम यहाँ पे लिख देते, लेकिन लिखते तो समझ में नहीं आता, तुम्हारे सामने लिखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई, अगर कार्बन 1 है, कार्बन कितना है, ठीक है, जिसका ध्यान अगर नहीं होगा, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आएगा और पिटा जाएगा। फिर कार्बन 1 है, एक मतलब n के जगह पर कितना लिखेंगे, तुम्हारे सामने बना रहे हैं, तो C की जगह पर C, n के जगह पर 1। अरे कोई बात नहीं, पहले बना लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे सूत्र लिख देंगे। H 2 गुना 1, हाई 2n का मतलब 2 गुना 1 होता है ना, सबको जानता है। आप +2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 छोटा लिखे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा क्या बनेगा भैया, C 1 बात तो C 1 गो, इसका देखने से नहीं पता चल रहा है 1 है 2 है, 1 है। H 2 कम +2 तो कितना हो गया, तो इस कार्बन जब 1 रहेगा तो उस सूत्र बनेगा एल्केन का CH4। और मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, सब कोई ध्यान से देखो, ओए एगो तो पढ़े में बानी तेरे भाई समझ में विद्या माता। C जब 1 बा तब मूल शब्द हो जाए मेथ। आ चूंकि दुगुना से 2 गो अधिक बा, एल्केन बा, तो ओकरा में हम काची जोड़ दें, हम एन। तो आप संधि पढ़े होंगे, आप काची पढ़े होंगे, संधि पढ़ ले बोलो, तो है सब ना, इस सब का मात्रा होता है, ये मात्रा यहाँ पे आके जुड़ जाता है ना, तो हो जाएगा में, ए का मात्रा इसमें जुड़ जाएगा तो मेथेन। क्या हो गया, हम एगो बना दिए हैं, अब बाकी आप बनाइएगा। ठीक है, चल एक और बना देते हैं सिखाने के लिए। जब कार्बन 2 गो है तो C2H 2 गुना 2 + 2, C2H 2 दूना 4 2 6, तो कार्बन 2 है तो हो जाएगा एथ, प्लस एन। एन कब जुड़ेगा, जब कार्बन 2 गुना से 2 गो अधिक होगा, मतलब कार्बन के 2 गुना से 2 गो अधिक हाइड्रोजन होगा तब। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। तो आपको बनाना है 10 तक, कितना बनाना है, तो हम 2 को समझा दिए फटाफट। अब लड़का को खड़ा करते हैं, बताते हैं, तू बताओ 80 का, तू बता। यहाँ पे जब 3 रहेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा हाई प्रोसेस हम बोलते हैं, छोड़ो इस प्रोसेस को, इस समझाने के लिए था। तो जब हेलो भाई, जब 3 है कार्बन तो C3H कितना हो जाएगा, हाँ 2 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तब एल्केन में जाएगा। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसको छोड़ो, कहाँ लिखे हम, तू लिख लेना आपने, प्रोपेन, प्रोप प्लस एन प्रोपेन। अब बताओ 4 रहेगा तो C4H10 हो जाएगा, क्या है 2 गुना से 2 अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन। अब 5 रहेगा तो CH12 हो जाएगा पेंटेन। 6 रहेगा तो हेक्सेन। कोई
कोई दिक्कत? काची हो क्या है? जोर से बोलो। हेक्सेन। हेक्सेन कोई बात नहीं है। तू बता अमीर क्या है? बहुत अच्छा। तू बता रे बाबू। देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स याद करे पड़ी। अच्छा चलो तुम बताओ रे भाई क्या है? मंटुआ। हाँ है पाइथन है गलती। तू बता प्रमुख है क्या चाहिए? है एथेन है। तू बता ननकी है बता है। फेप्टेन पेंटेन फेप्टेन यार चलो कोई बात नहीं। चलो तू लोग का ना मूल शब्द में दिक्कत है। जब एक रहेगा ना तो उसका मूल शब्द होता है मेथ। दो रहेगा तो 3 4 ब्यूट 5 6 हेक्स। इतना कम से कम बना लो। सुनो ध्यान से ये हम बनाए हैं। अब सिर्फ सूत्र लिखेंगे। अब आप बनाइएगा आगे। अभी शुरुआत हुआ है ना। एल्केन के बाद इसमें एगो हाइड्रोजन कम कहते हैं एल्काइल होगा एल्कीन एल्काइन बहुत कुछ है। तो वो सब अब हम नहीं बनाएंगे तो लोग बना लेगा अपने से। और केमिस्ट्री जो हार्ड लगता था ये तो लोग आसान लगने लगा। ये हो गया भाई। अब कोई पूछेगा तो बता देगा। तब फिर रुक दो इसको। ज़्यादा हो गया काट देंगे। 8 मिनट 10